मैं चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब को अब दावत देने जा रहा हूँ। मैंने जिनके बारे में आपको बताया कि इनका मैंने एक इंटरव्यू किया था। ये इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सुभान स्टेट के सीईओ हैं और इंतहाई नफीस इंसान है। मैंने इनका इंटरव्यू किया था, जो बातचीत मेरी इनसे हुई, जिस तरीके से इन्होंने सवालात का जवाब दिया और जिस तरीके से इन्होंने कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, इन्होंने एक बात ऐसी की वो दिल में आज तक मेरे बैठी हुई है। वो है, इन्होंने कहा तनवीर भाई लॉकडाउन, ये कोरोना के दौरान इंटरव्यू हुआ था, इन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम को लॉकडाउन अभी लगा है, रियल स्टेट को तो 2016 में लग गया था जब ये टैक्सेस लगाए गए थे, इतने बुरे हालात थे। तो अब लोगों को पता चला है लॉकडाउन क्या है। हमारे कारोबारों में तो पहले से लॉकडाउन है। तो मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत देता हूं चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तनवीर भाई, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम इनसे भी सीखते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो इनके प्रोग्राम होते हैं उसमें रियल इस्टेट का जब नाम आता था ना, आज से 10-20 साल पहले, हाँ जी प्रॉपर्टी डीलर है, तो आप ज़हनों में कुछ और आता था। लेकिन तनवीर भाई जैसे जो लोग हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं और इनकी टीम है, ये इनके प्रोग्राम हम इस तरह देखते हैं और उससे हम सीखते हैं कि दीन और रियल इस्टेट, उसके बाद दुनिया और रियल इस्टेट और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ये बात करते हैं। और जिस तरह ये रियल इस्टेट की नुमाइंदगी करते हैं तो काबिल तारीफ़, लायक तहसीन जनाब तनवीर भाई, इनके लिए सब तालियां बजा दें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज ये मौका फ़राहम किया। चूँकि आज का जो मौजू है बिलीव इन पाकिस्तान और रीशेपिंग जो रियल इस्टेट की है, वो वाकई टाइम बड़ा बदल गया जी। मैं 20 साल से इस शोबे से हूँ, तकरीबन 20 साल। जून 2003 में मैंने 28,800 रुपये का एक मोटरसाइकिल ख़रीदा। गुजरांवाला से रेल के ऊपर उसको मैंने बुकिंग करवाई और जो रावलपिंडी का स्टेशन है सर, वहाँ से मैंने उतारा और फिर मैंने उस मोटरसाइकिल पे सर्वे किया, एक एक गली का और एक एक सेक्टर का। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हालात अच्छे आए, हालात बुरे आए, लेकिन इस्तेकामत से, डिटरमिंट और हौसले से हम काम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ। मुझे जिस तरह इन्होंने बुलाया, तारफ़ कराया, मैं सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन का, तो उसमें भी सारा किरदार जो रियल इस्टेट का ही है, इस शोबे से मैं वाबस्ता रहा। तो आज मैं अपने नौजवानों से बात करूँगा। मेरे कायदीन मेरे सामने बैठे हैं, पिंडी चैम्बर के हमारे उस्तादों में से हैं, सैल अल्ताफ़ साहब, नदीम भाई है, मेरे चेयरमैन मुसर्रत उजाज साहब, सरदार ताहिर साहब और जितने यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं जी। हम एक जो तब्दीली आई है उस तब्दीली के बारे में बात करूँगा। इनाम में हासिल नहीं करूँगा, शायद थोड़ा सा लेट हो जाए। एक कापी, एक पेंसिल और एक कापी हमारे पास होती थी, उसके ऊपर लिखते थे। तो मेरी पहली डील तनवीर भाई 5,000 रुपये की हुई थी। मैं और मेरी बीवी बड़े खुश हुए कि 5,000 की डील होगी और उसमें हमने बड़ी पार्टी की। तो आज जब सुबह मैं घर से निकला तो मेरी बेटी कहती है, पापा मेरी दोस्त ने इनवाइट किया, उसकी बर्थडे है, तो मैंने गिफ्ट लेके जाना है। तो मैंने उसको 5,000 का नोट दिया तो हंस पड़ी, पापा जी इसमें तो वो कोई अच्छा परफ्यूम नहीं आता। तो मैंने उसको 10,000 रुपया दिया। तो उस वक्त का जो 5,000 था, हम बड़े खुश थे और काम करते थे। उस वक्त कोई ये नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक थोड़ा सा मैं अपने अंदर कमी महसूस करता हूँ। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की, तो जितने यंगस्टर हैं इन्होंने अगर रियल इस्टेट में आना है तो मैं बिल्कुल कमी महसूस करता हूँ और मैं फील करता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपने सबसे पहले अपनी तालीम को मुकम्मल करना है, आपने पढ़ना है, कम से कम आपकी MBA तालीम होनी चाहिए। उसके बाद ये बहुत बड़ा शुबा है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मेरे पास एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। बैरियर यूनिवर्सिटी से कुछ तालिब इल्म आए, उन्होंने कहा सर हम फ़ारग हुए हैं अपनी पढ़ाई से, तो हमने एक सामने आपके ऑफ़िस के सामने एक रियल इस्टेट का ऑफ़िस खोला है, तो कोई हमें नसीहत करें, कोई हमें बात बताएं, कोई हमें तजर्बे की बात बताएं। मैंने कहा बेटा आपने तो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक जो टाइम था वो बचा लिया है, आपने तो कमाल कर दिया है। वो कहते हैं वो किस तरह? मैंने कहा बेटा आप फ़र्ज़ करें आपने FSC की, FSC करने के बाद आपका शौक़ आया कि मैं जो है वो मैंने जाना है, आर्मी में जाना है, फिर आपने वो एग्ज़ाम देना था,
फिर आपने काकूल जाना था, फिर आपने मेजर बनना था, फिर आपने कर्नल बनना था, फिर आपने ब्रिगेडियर बनना था। रिटायर होने के बाद आपने ऑफिस खोलना था, तो आपने तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल बचा लिए। तो मैंने कहा आपने बहुत बड़ा काम किया, तो उस पर हंस पड़े, लेकिन हंसने की कोई बात नहीं है बच्चा। आपने जो नए यंगस्टर हैं उनसे मैं मुखातब हूँ, आपने आज नए तरीके हैं, आज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और जो आजकल वो क्या कॉल सेंटर हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है। यकीन करें मुझे आज तक ज़मीन.com की लीड्स के नहीं पता चला कि वो किस तरह लगाती हैं, क्या होती है क्या नहीं होती। मेरे पास आते हैं, मैं कहा यार मुझे पता ही नहीं है, मैं इसी तरह ही काम करूँगा। तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी टॉप सिटी में प्राइम माल के नाम से बनाया। मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं कि सर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा यार मुझे क्या फ़ायदा, 20 साल मैंने रियल एस्टेट को दिए हैं, तो मैं फिर आपसे मार्केटिंग कराऊँ तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। अगर आप मेहनत से, अगर आप दयानतदारी से, अगर आप कमिटमेंट से काम करेंगे तो आपको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नाम आएगा तनवीर मुगल साहब ने ये एक प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं मरी में, तो हम कहेंगे यार तनवीर मुगल साहब का ये ज़रूर डिलीवर करेंगे, ये अच्छा बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे और तनवीर भाई को अपने पे ऑर्डर्स चेक दे देंगे। आपको किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेहनत, दयानतदारी, और सबसे बड़ी बात रियल एस्टेट में हौसला। जिसका इतना बड़ा दिल है ना और जिसका बड़ा हौसला है, सिर्फ वही रियल एस्टेट का काम करे, बाकी छोड़ दें, बाकी कोई और काम ढूंढ ले। ये हौसले वाला काम है, ये मेहनत वाला काम है। 20 साल से हमने कोरोना भी देखा, हमने 20 साल में मुशर्रफ का दौर भी देखा, नून लीग का बड़ा सख्त सा दौर रहा। हम कहते थे डार टैक्स, सरदार साहब जो मेरे भाइयों की तरह हैं और मैं इनसे सीखता हूँ, तो इनकी जो तवील जदोजहद है रियल एस्टेट के लिए, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। तो हमने ये सारे दौर देखने के बाद जो बंदा बैठा रहेगा अपने ऑफिस में काम करता रहेगा, टैक्स 1% हो, टैक्स 5% हो, 5% टैक्स पे भी हमने काम किया। कौन सी क़यामत आ गई है जी, 5% के टैक्स में भी आपके पास बंदे आएंगे। 1% से 2% आ गया तो कोई क़यामत नहीं आ गई। मार्केट में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, क्लाइंट को भाई कुछ नहीं हुआ, हालात अच्छे हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे तो लोग आप पे पैसा लगाएंगे, आप ही कहेंगे मर गया, डूब गया, चोर 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 चोर, ये सब चोर, तो कोई नहीं आपके पास पैसा लेके आएगा, सब भाग जाएंगे। आपने मार्केट में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। तो मैंने भाई को कहा जी बिलीव इन पाकिस्तान का जो आपका टॉपिक है उसको मैं एक फ़िक्रे में ख़त्म करूँगा। वो फ़िक्रा ये है कि भाईजान 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, यहीं से पैसा कमाया, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। सिर्फ एक बात आपने ज़हन में रखनी है, घबराना नहीं है।